अब इसके कुछ आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं एंड हु इज़ टू ब्लेम। सबसे पहले जो आफ्टर इफेक्ट आया हज़रत हुसैन की शहादत इस सानेहा से, वो क्या है कि ठीक 4 साल बाद एक फ़िरका जन्म लिया। शियाने अली ही थे वो, लेकिन उन्होंने मातम करना शुरू किया इसके आफ्टर मैथ में। 65 हिजरी की बात है कि जब कूफियों को बहुत रिग्रेट होने लगा, रिग्रेट होने शुरू हो गया था उनकी शहादत के फ़ौरन बाद कि हमने धोखा दिया है, तो एक ग्रुप बन गया 4 साल बाद जो काफ़ी तादाद में था और उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता था। तो वो इब्ने ज़ियाद को कत्ल करने निकले और रास्ते में जब वो करबला पहुँचे जहाँ पे हज़रत हुसैन की बॉडी दफन है, तो वो इतना रोए, उन्हें इतना ज़्यादा दुख हुआ कि वो अपने आप को मातम करने लगे और सारी रात मातम करते रहे। और वहाँ से ये मातम की रस्म जन्म ली और साल हर साल फिर 10 मुहर्रम को हज़रत हुसैन की शहादत वाले दिन ये मातम की रस्म वहाँ से जन्म ली। और ये मातम करने वाले कौन है? शियाने अली, वही जिन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु को भी, हज़रत हुसैन को भी और हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भी, सबको धोखा दिया। तो यहाँ से वो जो है रस्म निकली। और फिर मैंने आपको बताया कि वो अकायद वाली मूवमेंट भी इख्तियार कर गई आहिस्ता आहिस्ता। सहाबा से नफ़रत, सहाबा को मुनाफिक कहना, उसका हज़रत अली और अहले बैत को डेमी गॉड का स्टेटस, यानी कि ये अल्लाह का अवतार, एक्सट्रीम जो अकायद हैं। आपको पता है अहले तशय्युअ में कुछ बहुत एक्सट्रीम अकायद हैं, सबके नहीं लेकिन कुछ के बहुत एक्सट्रीम अकायद हैं। एक तो आफ्टर मैथ ये कि शियाइज़म अभी तक पॉलिटिकल मूवमेंट थी, लेकिन इस वाक़े के बाद से वो थियोलॉजिकल मूवमेंट भी बन गई, प्रॉपर थियोलॉजिकल मूवमेंट, ठीक है, जिसमें अकायद भी शामिल हो गए और बहुत अजीबोगरीब अकायद। दूसरा ये कि हु इज़ टू ब्लेम। अब हमारा क्या व्यू है, हमारे स्कॉलर्स का क्या व्यू था? देखिए, आम आदमी का व्यू तो डजेंट मैटर, मेरा आपका व्यू तो डजेंट मैटर, ठीक है ना। हमारे स्कॉलर्स का क्या व्यू है? हु इज़ टू ब्लेम। नंबर 1 कूफी, नंबर 1, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। वही लोग जो मातम करते हैं वही ब्लेम करने के लिए, या जो उनको फॉलो करते हैं, ठीक है, वही ब्लेम कर रहे हैं, वही ब्लेम के लायक हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने खुद माना कि हमारी वजह से ये हुआ। दूसरी बात यह है कि उम्मे सलमा का बयान मैंने आपको बताया कि अल्लाह की लानत हो कूफियों पे जिन्होंने नवासे रसूल को शहीद कर दिया। इसी तरह जो है वो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का हमें बयान मिलता है कि जिन्होंने हैरत का इजहार किया, वाह अजाबा, अजीब बात है कि मच्छर के बारे में पूछ रहे हो और नवासा रसूल को तुम लोगों ने मार दिया, ठीक है। तो सहाबा वर क्रिस्टल क्लियर कि कौन ब्लेम है। नंबर 2 सबसे बड़ा, चले कूफियों ने तो बिट्रे किया ना, लेकिन तलवार किसने उठाई, मारा किसने? उसमें सबसे पहले इब्ने ज़ियाद, अब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। और मैंने आपको बताया कि 6 दिन का डिस्टेंस था तकरीबन शाम में और करबला में। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उबैदुल्लाह ने लेटर लिखा होगा यजीद को, यजीद ने कहा होगा मार दो, ये तो पॉसिबल ही नहीं। 6 डे का डिस्टेंस है ना, जबकि उसने तो अगले ही दिन कह दिया कि नहीं मार दो। तो इसका मतलब कि ये ऑर्डर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का ही था, ठीक है, यजीद का नहीं था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद इज़ टू ब्लेम डेफिनेटली। और फिर जिन्होंने मारा, ज़रब लगाई, उमर बिन साद बिन अबी वकास इज़ ऑल्सो टू ब्लेम, क्योंकि ही टर्न्ड आउट टू बी अ कॉवर्ड और ही कुड हैव प्रोटेक्टिव हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु बगावत करके, लेकिन उसने भी नहीं प्रोटेक्ट किया। और जहां तक बात है यजीद की, ही इज़ ऑल्सो टू ब्लेम। इमाम अहमद बिन हंबल के बेटे ने इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा, डू यू लव यजीद? इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, हाउ कैन अ पर्सन विद लिटिल ईमान इन हिज हार्ट लव यजीद? हाउ कैन अ पर्सन ऑफ ईमान लव यजीद? और फिर उसने पूछा कि डू यू कर्स हिम? इमाम अहमद बिन हंबल से। इमाम अहमद बिन हंबल ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, हैव यू एवर सीन योर फादर कर्स समवन बाय नेम? क्या कभी अपने बाप को किसी को नाम लेके लानत करते देखा है? बेटे ने कहा नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, यह हमारी सुन्नत नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत नहीं है। तो वी से कि यजीद कसूरवार है, और वी से कि जो भी जालिम है उस पर लानत, विदाउट टेकिंग एनी नेम, वी से लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, वी से दिस, बस हो गया। और यजीद इसलिए कसूरवार है, ऑल्दो ही वॉज रिग्रेटफुल, ही वॉज सोरोफुल, ही वॉज शॉक्ड, ये क्या हुआ, लेकिन यजीद इसलिए कसूरवार है कि उसने किसी को पनिश नहीं किया, ना इब्ने ज़ियाद को, ना सिनन को, ना ही वो जो खबीस था जिसने ज़रब लगाई थी, किसी को उसने पनिश नहीं किया। तो साबित हो गया कि वो भी कसूरवार, क्योंकि अगर
उसको वाकई ही उसने ये दिखाना था कि मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, तो ही शुड हैव उसको लटका देना चाहिए था इन तीनों को, और दर्दनाक से दर्दनाक सज़ा देनी चाहिए थी इन तीनों। लेकिन तारीख इस बात की गवाह, उसने कुछ भी नहीं किया इसके ऊपर, तो लिहाजा साबित हुआ कि वो भी कसूरवार है इस पर। बहरहाल ये है वो वाक़यात जो आपको पता होने चाहिए, और इसमें हमारा अकीदा कि इमाम हुसैन, हज़रत हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज अ ब्रेव मैन, करेजियस साहबी, नवासा रसूल, great man. He had his view, he had a great intention to go there, but this is also true कि senior most sahaba stopped him, tried to warn him, और ये भी बात दुरुस्त है अहले सुन्नत वल जमा कि when it comes to हसन एंड हुसैन, हज़रत हसन का रुतबा ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि नबी वसल्लम की खुद हदीस मौजूद है कि ये मेरा बेटा लीडर है, और इसके थ्रू अल्लाह ताला दो फैमिलीज़ को लड़ने से बचाएगा। और जहाँ तक हज़रत हुसैन की बात है, उनकी अल्लाह शहादत कबूल फ़रमाए, और अल्लाह ताला उन लोगों को ज़ालिमीन पे लानत करे, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। और हज़रत हुसैन हैज़ सेट अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर ऑल द करेजियस पीपल हु आर टू कम टिल द डे ऑफ जजमेंट, कि जुल्म के आगे और इनजस्टिस के आगे सबमिट नहीं करना, यानी वैल्यूज़ वाली लाइफ गुजारनी है, इंटेग्रिटी वाली लाइफ गुजारनी है। और एंड तक हज़रत हुसैन वॉज एक्टिंग सेंसिबल। इसलिए आप उन वाक़यात की तरफ ना जाएं जो हज़रत हुसैन का एक अजीब इमेज कोट करते हैं कि हज़रत हुसैन को पता था सुसाइड है फिर भी गए। दिस इज़ नॉट ट्रू, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम नवासा रसूल। हज़रत हुसैन वॉज कैलकुलेटिव, हज़रत हुसैन हैड बिलीफ कि हज़रत हुसैन को सक्सेस मिलेगा, और हज़रत हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत विजडम के साथ सारी चीज़ें की, और बहुत जस्टिस के साथ, बहुत सेंसिबिलिटी के साथ। लेकिन द खबीस इब्न ज़ियाद, उसकी तरफ से एरोगेंस आई, जिसके ऐसे वाक़या हुआ। बहरहाल इस वाक़े में हमारे लिए लर्न करने को बहुत कुछ है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और सही सीरत में, हज़रत हुसैन की सही सीरत में अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अहले बैत से मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अहले बैत के कदमों पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनकी सीरत फ़ॉलो करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।